ये वो जमाना था जब इंसानियत की कोई कीमत न थी, जहां औरत को चीज समझा जाता था, जहां गुलामों और लड़कियों की मंडियां लगी होती थीं, जहां शराब और जिना माशरे की बुनियाद थे और जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा थी। बसरी तौर पर गुलामों की खरीद और फरोख्त, शराब पीते हुए लोग, ये था अरब का जहलाना दौर। एक मुआशरा जिसमें इंसानियत दब गई थी, अखलाकियात तबाह हो चुकी थी और हर जगह जुल्म छाया हुआ था। लेकिन फिर एक रोशनी आई, एक पैगाम आया जो जुल्म और बदकारी को खत्म करके इंसानों को इज्जत दी, औरतों को हक दिलवाया, गुलामों को आजाद किया और शराब और जिना की जंजीरों को तोड़ा। आज हम आपको ले चलते हैं उस जमाने में जब अरब एक तारीक दौर से गुजर रहा था, जिसे हम जाहिलियत कहते हैं। उस दौर में इंसानियत को कोई मकाम नहीं दिया जाता था, औरत को चीज समझा जाता था, गुलाम और लड़कियां बोंडियों की तरह बाजार में खरीदे और बेचे जाते थे। अरब के लोग कबायली निजाम के तहत जिंदगी गुजार रहे थे, जहां ताकत और सरदारी सब कुछ थी। आम इंसान की कोई इज्जत न थी। ये वो मुआशरा था जहां जुल्म, नाइंसाफी, शराब नोशी और बदकारी आम थी। गुलामी और जिस्म फरोशी गुलामी उस वक्त आम थी। इंसानों को जंग में कैदी बनाकर या जरूरत के वक्त बाजार में बेच दिया जाता था। मर्द और औरत दोनों गुलाम बनते थे। औरतों को खास तौर पर बूंदी कहा जाता था। ये बूंदियां अक्सर जिस्म फरोशी का शिकार होती थीं। उन्हें बाजारों में लाया जाता, जहां खरीदार कीमत लगाते और उन्हें बतौर सौदा खरीदते। गुलाम लड़कियां किसी की मिल्कियत बन जाती थीं, उनके हुकूक नहीं होते थे। औरत को भी कोई आज़ादी या खुद मुख्तारी नहीं दी जाती थी। ये एक तकलीफदेह हकीकत थी कि औरत को खानदान की जायदाद समझा जाता था, उसे बेच दिया जाता था, उसकी मर्जी को नजरअंदाज किया जाता था। शराब नोशी इस वक्त अरब के माशरे में बहुत आम थी। कबाइल में महाफिल लगती, लोग नशे में धत होते और यही नशा उन्हें लड़ाइयों और बद अखलाकी की तरफ ले जाता था। शराब की वजह से कई खानदान तबाह हो जाते और लोग अपनी इज्जत और अक्ल खो बैठते थे। जिना और बदकारी भी खुली आम बात थी। औरतों और लड़कियों के जिस्म बेचना, जिना का रवाज, बेहयाई और बदमाशी के किस्से इस वक्त आम थे। औरतों की हालत, अरब में औरतों का कोई हक नहीं था। वो ना तालीम हासिल कर सकती थी, न अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। बहुत सी लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, क्योंकि उन्हें खानदान की शर्मिंदगी समझा जाता था। औरत को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था और उसे मर्दों की मिल्कियत समझा जाता था। अगर वो बेची जाती थी तो वो भी एक माल की तरह थी, न कि एक इंसान। माशरती जुल्म और कबायली निजाम, अरब में कबायली सरदार अपनी ताकत के बलबूते पर हुक्मरानी करते थे। आम लोग उनके हुक्म के ताबा थे और ताकतूर अफराद जो चाहते थे वो करते थे। ये कबायली जंगें भी बहुत आम थीं, जिनमें लोग कत्ल व गारत गरी करते और इंसानियत का कोई ख्याल न रखते। इस्लाम का पैगाम और इनकलाब फिर अल्लाह ताली ने एक ऐसे नबी को भेजा जो इंसानियत की इज्जत और हुकूक का दर्स देता था। हुजूर नबी करीम इंसानों को बराबर हुकूक दिए। इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी, उन्हें विरासत का हक दिया, उनकी हिफाजत का हुक्म दिया। गुलामों को आज़ाद करने की तरगीब दी गई और गुलामी के खात्मे की राह दिखाई गई। शराब नौशी, जिना और बदकारी को सख्ती से मना किया गया। इस्लाम के जरिए इस्लाहात की मिसालें, हजरत बिलाल एक गुलाम थे जिन्हें इस्लाम ने इज्जत दी और मक्का का पहला मुअज्जिन बनाया। हजरत ज़ीद बिन हारिसा गुलाम थे, लेकिन नबी करीम ने उन्हें आज़ाद किया और अपनी ज़ात के बहुत करीब रखा। औरतों को तालीम, फैसला करने का हक और विरासत दी गई। मुआशरती बेहतरी और उसरात, इस्लाम ने एक मुकम्मल मुआशरती निज़ाम दिया जो इंसाफ, बराबरी और इज्जत पर मबनी था। पुराने जुल्म और नाइंसाफी के निज़ाम को ख़त्म करके एक नई रोशनी दी। अरब का माशरा बदल गया और इंसानियत की कदर बढ़ गई। ये तारीख हमें ये सिखाती है कि जुल्म, नाइंसाफी और बुराई के खिलाफ उठ खड़ा होना ज़रूरी है। इस्लाम ने यह साबित किया कि इंसानियत की इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ है। आज भी हमें उसी दर्स पर अमल करते हुए एक बेहतर माशरा बनाने की ज़रूरत है।